नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। जब भी हम ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम सबको एक ही सलाह मिलती है ना, कि MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, और इसे हमारी डिजिटल दुनिया का सबसे मजबूत ताला माना भी जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई इतना मजबूत है? क्या आपका 2FA या MFA कभी हैक हो ही नहीं सकता? सच तो ये है कि हैकर्स तो चाहते ही यही हैं कि हम सब इसे अटूट मानकर एकदम बेफिक्र हो जाएं। पता है, हमारी यही बेफिक्री उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। पासवर्ड की प्रॉब्लम। आखिर हमें MFA की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे ऐसे समझिए कि आपका पासवर्ड सिर्फ एक ताला है, बस एक। मैनेज इंजन ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। सोचिए कि आपके डिजिटल अकाउंट्स आपकी सबसे कीमती चीज़ों के दरवाजे हैं, और आपका पासवर्ड वो बस एक मामूली सा ताला है जो काम का तो है, पर उसे आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। और इसी एक ताले की कमजोरी को दूर करने के लिए मैदान में आता है MFA। आप इसे अपना पर्सनल डिजिटल बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये आपके डिजिटल दरवाजे पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के ताले लगा देता है। मतलब अब किसी चोर को अंदर आने के लिए सिर्फ एक चाबी नहीं बल्कि कई अलग अलग चाबियों की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब दो जरूरी शब्दों को समझते हैं। पहला है ऑथेंटिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है ये साबित करना कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। सिंपल। और जैसे ही आपकी पहचान साबित हो जाती है, उसके बाद आता है दूसरा कदम, ऑथराइजेशन। ये तय करता है कि आपको दरवाजे के अंदर जाने के बाद क्या क्या करने की परमिशन है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऑथेंटिकेशन पूछता है, भाई कौन हो तुम? और ऑथराइजेशन ये तय करता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ क्या क्या कर सकते हो। पहले पहचान, फिर इजाजत। सिंपल है ना? लेकिन सवाल ये है कि अगर MFA इतना ही मजबूत है, तो फिर हैकर्स इसे तोड़ कैसे लेते हैं? सच ये है कि हर हीरो की तरह इस डिजिटल बॉडीगार्ड की भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं, और हैकर्स उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हैकर्स MFA को तोड़ने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, मतलब आपको बातों में फंसाकर कोड निकलवा लेना। फिर आते हैं टेक्निकल अटैक्स, जहां सिस्टम की ही किसी खामी का फायदा उठाया जाता है। फिजिकल थेफ्ट, जिसमें आपका फोन या लैपटॉप ही चोरी हो जाता है। और एक और तरीका है लिंक्ड स्टेप्स का फायदा उठाना, जहां एक सर्विस के भरोसे का इस्तेमाल करके दूसरी को हैक किया जाता है। टेक्निकल अटैक का एक क्लासिक उदाहरण है सेशन टोकन की चोरी। सोचिए, सेशन टोकन एक इवेंट के ऑल एक्सेस बैक स्टेज पास जैसा है। अगर हैकर ने ये पास चुरा लिया ना, तो उसे MFA की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सीधे आपके अकाउंट में घुस सकता है और शायद आपको पता भी न चले। और ये कोई थियरी नहीं है, ये हकीकत है। साइबर हमले हर बड़ी इंडस्ट्री को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो या टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी सेक्टर इससे बचा हुआ नहीं है। एक शॉकिंग एग्जाम्पल है 2015 का OPM हमला, जहां 5.6 मिलियन यानी 56 लाख लोगों का बायोमेट्रिक डेटा, मतलब उनके फिंगरप्रिंट्स चोरी हो गए थे। ये एक तरह से फिजिकल चोरी ही है, क्योंकि इसमें आपकी वो पहचान चुराई गई जो आपके शरीर से जुड़ी है। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? इन सब खतरों को जानने के बाद हम अपने बचाव को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? चलिए अब सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। अपने MFA को मजबूत बनाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। पहला, सोशल इंजीनियरिंग से हमेशा सावधान रहें। याद रखिए, कोई भी असली कंपनी आपसे आपका MFA कोड कभी नहीं मांगेगी। दूसरा, जहां तक हो सके SMS की जगह ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल करें, क्योंकि सिम कार्ड को हैक करना ज़्यादा आसान होता है। तीसरा, फिशिंग को पहचानना सीखें। किसी भी अर्जेंट लगने वाले मैसेज या ईमेल पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। और चौथा, ऐसी सर्विसेज को चुनें जो बार बार गलत पासवर्ड डालने पर अकाउंट को कुछ देर के लिए लॉक कर देती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? MFA एक बहुत ज़रूरी, एक क्रिटिकल सिक्योरिटी लेयर है, लेकिन ये कोई अटूट ढाल नहीं है। ये तभी सबसे ज़्यादा असरदार होता है जब हम और आप भी सतर्क रहें। तो अगली बार जब आप किसी भी अकाउंट में लॉगिन करें,
तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मेरी डिजिटल जिंदगी में इतने सारे दरवाजे हैं, क्या मेरे सभी ताले वाकई मजबूत हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।